जी हाँ दोस्तों, रॉ के इस हफ्ते का शो काफी शानदार रहा। आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत बैटल रॉयल से हुई, जहां डेमियन प्रिस्ट की वापसी देखने को मिली, तो वहीं रिडल भी रैंडी के लिए इस मैच का हिस्सा बने। आप सभी को बता दें कि रॉ में कुछ अलग ही लाने के लिए यहां पर बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर भी मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए रॉ की तरफ से क्वालिफाई करने वाले चौथे सुपरस्टार बन गए। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ आज की रिंग में दोस्तों, आप सभी को बता दें पूरे एपिसोड का हाल। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के साथ साथ स्मैकडाउन की भी हाईलाइट के साथ आप सभी के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। तो आज रात की शुरुआत, यानी कि दोस्तों अब हमारे देखा जाए भारत देश के समय अनुसार, तो सुबह की शुरुआत में एडम पियर्स ने घोषणा की कि रैंडी ऑर्टन आज रात मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रिपल थ्रेड मैच के लिए तीसरे प्रतियोगियों को निर्धारित करने के लिए एक बैटल रॉयल होगा। लेकिन रिडल एक अलग विचार के साथ पियर्स के साथ पार गए और उन्होंने कहा कि वह रैंडी ऑर्टन की तरफ से मुकाबला करेंगे। अब पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने ये बात कही। अगर वह बैटल रॉयल में जीत जाते हैं और फिर आज ट्रिपल थ्रेड मैच जीत जाते हैं तो रैंडी मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए अपने आप ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अब रिडल के लिए दोस्तों इतना बड़ा योगदान बहुत था। जिसके बाद हमें एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिला जिसमें रिडल ने जीत हासिल की, शानदार जीत थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स और ओमोस का बैक स्टेज इंटरव्यू हुआ। एजे से ट्रिपल थ्रेड मैच की तैयारी के बारे में पूछा जाता है, जहां वह अपने ट्रिपल थ्रेड मैच के अलावा वाइकिंग रेडर्स के बारे में भी बात करते हैं, जिनकी वजह से वे पिछले हफ्ते रिकोशे से हार गए थे। यानी कि यहाँ पर एक अलग ही अब फ्यूड देखने को मिल रही है। इस मैच की शुरुआत क्लासिक तरीके से हुई, जहां शाइना ने 2 बार सुपर हीरो निक्की क्रॉस, यानी कि जो अगला मुकाबला था वो दोस्तों था शाइना ब्लेजर वर्सेस निक्की क्रॉस का। अब इसके बारे में आपको बताएं तो किसकी जीत हुई। इस मैच की शुरुआत क्लासिकल तरीके से हुई। शाइना ने 2 बार सुपर हीरो निक्की क्रॉस को सुप्लेक्स लगाया। शाइना निक्की पर हावी थी, जबकि निया जैक्स और रेजिनाल्ड रिंग के बाहर से मैच को देख रहे थे, यानी कुछ गड़बड़ करने के लिए खड़े थे। निक्की को ओपनिंग तब मिली जब बाजलर का घुटना टर्न बकल पर लग दिया, जिसके बाद उन्हें रिंग से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी एलेक्सा ब्लिक्स का म्यूजिक बज उठा और वह बाजलर का ध्यान भटकाने के लिए रिंग साइड पर आ गई, जिसके बाद निक्की ने बाजलर, रेजिनाल्ड और निया पर टॉप रोप्स पर से एक सुप्लेक्स लगा दिया। इसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर चली गईं, जहां निक्की ने बाजलर को टॉप टर्नबकल के एक डीडीटी लगा दी। वहीं रिंग के बाद खड़ी ब्लिक्स जैसे जैक्स और रेजिनाल्ड के साथ हंसी मजाक कर रही थी। मैच के अंतिम कुछ पड़ों में हमें यह भी देखने को मिला कि निक्की ने पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बाजलर को रोल अप पिन कर दिया और सफलतापूर्वक जीत हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि कॉफी किंगस्टन के बीच एमवीपी के साथ कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि कॉफी रिंग में थे और उन्होंने जेवियर वुड्स के बारे में कुछ बातें कही। पिछले हफ्ते उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जेवियर वुड्स का अनादर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हेल इन अ सेल मैच में वुड्स बॉबी लैशली के खिलाफ कैसे खड़े हुए थे। इसके बाद उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एमवीपी का म्यूजिक हिट होता है और वो बाहर आ गए। इसके बाद बाहर आने के बाद दोस्तों उनके बीच बातें शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने वुड्स का मजाक उड़ाया और साथ ही कहा कि तुम ऑल माइटी बॉबी लैशली से कभी नहीं जीत सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एमवीपी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पॉल हेमन की तरह ही भूमिका निभा रहे हैं। बिना लड़े ही काफ़ी एक्साइटेड और क्या कहते हैं रोमांचक कर देते हैं पूरे शो को। इसके बाद कॉफ़ी ने भी एमवीपी पर घुटने की चोट का बहाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर एमवीपी को गुस्सा हो गए और वह कॉफ़ी के पास जाने लगे। लेकिन कॉफ़ी तुरंत ही रिंग के बाहर आ गए और एमवीपी पर हमला कर दिया। यहाँ पर एक और फ्यूड देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों अगला मुकाबला हुआ आसुका एंड नाओमी वर्सेस डोड्रॉप वर्सेस ईवा मरी के बीच। जी हाँ दोस्तों, नाओमी और डोड्रॉप के बीच मैच की शुरुआत हुई। वह पहली बार में नाओमी पर हावी हो गई, लेकिन दूसरे जल्द ही नाओमी ने आसुका को टैग कर दिया। आसुका डोड्रॉप को सबमिशन में लॉक कर दिया, लेकिन डोड्रॉप लॉक को तोड़ने में कामयाब रही। जैसे ही वह ईवा मैरी में टैग करने वाली थी, तभी हुआ कुछ ऐसा कि ईवा ने अपने टैग टीम पार्टनर को धोखा दे दिया और वह अपने कॉर्नर से भाग गई। लेकिन फिर भी डोड्रॉप ने अपनी गति को नहीं खोया और उन्होंने आसुका को एक स्वॉटन बॉम्ब लगा दिया और आसुका पर स्प्लैश करके जीत हासिल कर ली। बहुत शानदार जीत थी। उसके बाद दोस्तों अगला मुकाबला आपको बताया तो रिकोशे और जॉन मॉरिसन के बीच था। रिकोशे और जॉन मॉरिसन दोनों ही अपने हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए जाने जाते हैं। इस मैच की शुरुआत और अंत दोनों ही शानदार रहा। दोनों के इस मैच में ज़बरदस्त मूव्स देखने को मिले। सबके दोस्तों चेहरे हक्के वक्के थे, क्योंकि रिकोशे और जॉन मॉरिसन फ्लाइंग बहुत अच्छी करते हैं।
मैच में एक क्षण ऐसा भी आया जब रिकोशे ने मॉरिसन पर बैरिकेड के ऊपर से स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस बॉडी मूव लगाया, बहुत ही शानदार था, जिसकी वजह से दोनों ही सुपरस्टार बैरिकेड के पीछे गिर गए और रेफरी के 10 काउंट करने तक कोई भी सुपरस्टार रिंग में नहीं पहुंचा। जैसी उम्मीद थी दोस्तों, रेफरी के द्वारा इस मैच का डबल काउंट डाउन कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मुकाबला शो आगे और बढ़ने लगा, वैसे वैसे शो अपनी और चरम सीमा पर जा रहा था, क्योंकि अब मुकाबला था शार्लेट नटालिया तमन्ना वर्सेस रेया रिप्ले, डाना ब्रुक और मैंडी रोज के बीच, यानी कि 6 मैन 6 वुमेन टैग टीम मैच। जी हाँ दोस्तों, मैच की शुरुआत होने से पहले ही यह सभी वीमेंस सुपरस्टार एक दूसरे से भिड़ गई और कुछ देर के बाद रिया रिप्ले, डाना ब्रुक और मैंडी रोज रिंग के अंदर खड़े थे। इसके बाद मैच की शुरुआत हुई और नतालिया और मैंडी रोज रिंग में नजर आई। मैंडी मैच में अच्छी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही डाना को टैग कर दिया। नतालिया भी किसी तरह से शॉर्लेट को टैग करने में कामयाब रही और जिसके बाद शॉर्लेट का इस मैच पर पूरी तरीके से एक कह सकते हैं हमें काबू देखने को मिला। क्यों ना देखने को मिले, शॉर्लेट है ही इतनी ज़बरदस्त। शॉर्लेट, नतालिया और तमीना ने काफ़ी देर तक डाना को टैग से दूर रखा, लेकिन अंत में डाना रिया को टैग करने में सफल रही। मैच के कुछ आखिरी पलों में सभी लेडीज यानी जितने भी वुमेन्स लड़ रही थी एक दूसरे को रिंग से बाहर कर रही थी। अंत में शॉर्लेट और मैंडी रह गई, जहां शॉर्लेट ने मैंडी पर बिग बूट लगाकर जीत हासिल की। लेकिन इस मैच के बाद अचानक से रिया ने शॉर्लेट पर हमला कर दिया और भाग गई, यानी कि एक और फ्यूड छिड़ती हुई नजर आई। उसके बाद दोस्तों अगला मुकाबला हुआ एलायस वर्सेस जैसन रिकर के बीच। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही घंटी बजी एलायस ने रायकर पर हमला कर दिया और उन्हें रिंग के बाहर ले गए। एलायस ने उन्हें स्टील की स्टेप्स पर पटक दिया और फिर रायकर को स्ट्रैप की मदद से रिंग पोस्ट पर लटका दिया और उनकी छाती पर स्ट्रैप से प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन रायकर ने जोरदार वापसी की और स्ट्रैप से एलायस पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने एलायस की छाती और पीठ पर बार बार स्टेप से वार किया कि मैच के कुछ आखिरी पलों में रायकर ने एलायस को पिन करने के लिए एक ट्विस्टिंग बॉडी स्लैम लगाया और शानदार जीत हासिल करी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है WWE रॉ हाइलाइट्स का सबसे मज़ेदार मुकाबला, जो था मैट रिडल वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। आज रो के इन मैन इवेंट में मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच के लिए चौथे मेंबर के लिए ड्रू मैकइंटायर, एजे स्टाइल और रिडल के बीच मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर रिडल दोस्तों रैंडी ऑर्टन की जगह थे, लेकिन रिडल रैंडी ऑर्टन को मनी इन द बैंक मैच में क्वालिफाई कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस मैच में शानदार अच्छा भी किया। लेकिन तीनों ही सुपरस्टार ने अपनी अपनी गजब की फॉर्म दिखाई, अपना दिखाया, मूव्स दिखाया। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब स्टाइल्स और रिडल ने मिलकर मैकइंटायर को टेबल पर लटका दिया, पटक दिया, लेकिन जब रिडल एज स्टाइल को अपना घुटना मारने जा रहे थे तो उनका घुटना स्टील स्टेप्स पर जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से रिडल बुरी तरीके से घायल हो गए और वह दर्द से चिल्ला रहे थे। जिसके बाद उन्हें रिंग साइड से बाहर ले जाया गया और रिंग में स्टाइल्स और मैकइंटायर के बीच मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों ये फाइनल मुकाबला इतनी आसानी से तो खत्म होने वाला नहीं था। रिडल सभी को चौंकाते हुए रिंग में वापस आ गए और उन्होंने एजे स्टाइल्स को RKO लगाकर पिन करने की कोशिश की, लेकिन ओमोस ने उन्हें बाहर खींच लिया। ये अलग ही था दोस्तों। इसके बाद मैकइंटायर ने मौका देखते हुए रिडल को क्लेमोर किक लगा दी और पिन करके इस मैच में जीत हासिल करी। यानी दोस्तों पिन करा रिडल के द्वारा, तो यहाँ पर रिडल का ही नाम आना है। ऐसे करके रो का तो अंत हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नए मैचेस को अब शुरू किया जाएगा और ये नए मैचेस होंगे दोस्तों रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेंगे और भी कई घमासान मुकाबले, लेकिन ये मुकाबले अपने आप में ही दिलचस्प थे। मंडे नाइट रो दोस्तों फुल पैकेज वाला रहा, लेकिन जब तक बात दोस्तों कुछ बड़े सुपरस्टार की नहीं आती तब तक कोई मज़ा भी नहीं आता। लेकिन फिर भी देखा जाए दोस्तों तो मनी इन द बैंक के लिए एक अलग ही फ्यूड छिड़ती हुई नजर आ रही है। अब दो सुपरस्टार के बीच अगले हफ्ते रो में अलग ही बैटल रॉयल छिड़ेगी, जहां डैमियन प्रिस्ट की वापसी देखने को मिली है, तो वहीं रिडल भी रैंडी के लिए इस मैच को अपने आप से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों नेक्स्ट मंडे नाइट रो में। और उसी के साथ साथ उससे पहले स्मैकडाउन आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ WWE से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।